सेबी की तरफ से क्लियरिफिकेशन आ गया है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्लियरिफिकेशन है। महेश जेठमलानी जो कि जाने माने वकील है, वो कह रहे हैं कि ये डस्टबिन में फेंकने लायक रिपोर्ट है। क्या कहना है आपका? फिर से एक बार कांग्रेस का हाथ आर्थिक अराजकतावादियों के साथ, आर्थिक आतंकवादियों के साथ, जिन लोगों की मंशा है और जिन लोगों की विश्वसनीयता पहले से एक प्रकार से पूरी तरह से ध्वस्त है, ऐसे हिंडनबर्ग, जिस पर अमेरिका में भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का केस चल रहा है, उसकी एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें पूर्ण तरीके से झूठ परोसा गया है, उसको आधार बनाते हुए भारत की अर्थव्यवस्था में पैनिक क्रिएट करना। और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस प्रकार के समूहों ने पहले शॉर्ट सेलिंग करना, फिर एक झूठी रिपोर्ट तैयार करना, उस झूठी रिपोर्ट के आधार पर भारत की मार्केट और फाइनेंशियल सिस्टम में पैनिक क्रिएट करना और उस पर मुनाफा कमाने का काम किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इससे पहले जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसको कूड़े के डिब्बे में डालने का काम किया और कहा था कि सेबी ने जो जांच की थी वो विश्वसनीय है, उसमें कोई भी चूक नहीं है। तो आज राहुल गांधी और उनकी जमात सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं क्या? एक व्यक्ति का एक पार्टी का विरोध करते करते आर्थिक अराजकतावादियों के साथ खड़े हो जाना, भारत की संस्थाओं के खिलाफ खड़े हो जाना, भारत की अर्थव्यवस्था के खिलाफ खड़े हो जाना, केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। और सवाल यह पैदा होता है कि आज जब इस हिंडनबर्ग को शॉर्ट सेलिंग के ऊपर सवाल पूछे गए हैं तो राहुल गांधी ऐसी ग्रुप के साथ खड़े हैं। और ये क्या रिश्ता है? जब भी पार्लियामेंट का सेशन आसपास होता है तब एक विदेश की कोई रिपोर्ट जिसमें राहुल गांधी की अधिक दिलचस्पी होती है वो सामने आती है और उसको लेकर एक मुद्दा खड़ा किया जाता है। कभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, कभी पेगासस की रिपोर्ट, कभी रफाल की रिपोर्ट, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, और ये सारी रिपोर्टें जाकर सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो जाती है। आज सवाल सिर्फ इतना बनता है कि क्या एक व्यक्ति और पार्टी का विरोध करते करते भारत की अर्थव्यवस्था को डिस्टेबलाइज करने का एजेंडा कांग्रेस पार्टी ने उठा रखा है? वो उनके नेता ये तो कहते ही हैं कि बांग्लादेश में जो स्थितियां हुई हैं वो भारत में भी होनी चाहिए। तो क्या उससे पहले भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर और डिस्टेबलाइज करने का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है?